राजस्थान के मेड़ता का राठौड़ राजवंश अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। किले के रानीवास में पटरानी गिरिजा जी का एक विशिष्ट स्थान था। पटरानी गिरिजा जी राव दूदा जी के सबसे बड़े पुत्र वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी थीं, जिनका अपने पीहर पक्ष के कारण मेड़ता में बहुत अधिक सम्मान था। गिरिजा जी चित्तौड़गढ़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा की बहन थीं, जिनका व्यक्तित्व रानीवास की शोभा बढ़ाता था। मेड़ता में मीरा अपनी सुंदरता और सादगी के कारण गिरिजा जी और महल में सभी की प्रिय थीं, लेकिन उसकी कृष्ण भक्ति ने गिरिजा जी को कई बार चिंता में डाल दिया। महल में त्योहारों के समय जब सभी हंसी खुशी में मग्न रहते तो मीरा को कृष्ण मंदिर से बुलाकर लाना पड़ता था। गिरिजा जी को यह समझ नहीं आता था कि मीरा का हर समय ठाकुर जी में खो जाना क्यों जरूरी था। मीरा का मन हमेशा दो चीजों में रमता था: भगवान श्री कृष्ण की आराधना और वीरता की कहानियां सुनना। जब भी गिरिजा जी को लगता कि मीरा भक्ति में अत्यधिक लीन हो गई है, वे उसे अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाएं सुनाती। मीरा को ये कहानियां इतनी प्रिय थीं कि वह कहानियां सुनते सुनते उनमें खो जाती थी। एक दिन जब मीरा ठाकुर जी को सुला रही थी, तभी गिरिजा जी की दासी मीरा को बुलाने आती है। मीरा बाईसा, आपको बड़े कुंवर सा बुला रहे हैं। मीरा ने बिना कुछ पूछे दासी के साथ चल पड़ी। महल के कक्ष में पहुंचकर मीरा ने देखा कि उसके बड़े पिताजी वीरमदेव जी और बड़ी मां गिरिजा जी प्रसन्नचित्त बैठे हैं। मीरा ने प्रणाम किया और बैठ गई। वीरमदेव जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मीरा, तुम्हें अपनी यह मां कैसी लगती है? मीरा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मां तो मां होती है बावजी हुक्म, मां कभी बुरी नहीं होती। वीरमदेव जी ने फिर पूछा, इनके पीहर का वंश कैसा है? मीरा ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, आप मुझसे अधिक जानते होंगे बावजी हुक्म, लेकिन मेरी समझ से मेवाड़ का वंश वीरता, त्याग और कर्तव्य में श्रेष्ठ है। वीरमदेव जी ने फिर कहा, गिरिजा जी चाहती हैं कि तुम भोजराज से विवाह कर लो, वह रूप और गुणों में श्रेष्ठ हैं। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने उनके बारे में सुना जरूर है, लेकिन। वीरमदेव जी ने कहा, क्या तुम सहमत हो? मीरा ने सिर झुकाते हुए कहा, बावजी हुक्म, यह बातें बच्चों से पूछने की नहीं हैं। वीरमदेव जी ने मीरा को समझाया कि तुम्हारे दादा हुक्म ने आदेश दिया था कि तुम्हारा विवाह उनके जीवन काल में नहीं होगा, लेकिन एक बेटी को पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ न कह सकी, बस बावजी हुक्म कहकर कक्ष से बाहर दौड़ पड़ी। वीरमदेव जी ने देखा कि मीरा की आंखों में गहरी निराशा थी। उन्होंने उसकी विवशता को महसूस किया। मीरा का कक्ष से बाहर दौड़ जाना वीरमदेव जी को गहरे विचारों में डूबो गया। वे समझ गए कि मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति किसी सांसारिक बंधन से नहीं रुक सकता। मीरा अपने कक्ष में गई और पलंग पर गिर पड़ी। उसका दिल भारी था। उसने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा व्यक्त की। हे गिरिधर, यदि तुमने मुझे अपना मान लिया होता तो आज यह मुझे किसी और को सौंप नहीं पाते। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है, तुम तो भक्तों के रक्षक हो। तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं, किसे पुकारूं? मीरा के हृदय की गहरी पीड़ा ने उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके विश्वास और भक्ति में कभी कमी नहीं आई। आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।